बच्चों, आज हम आपको 11th CBSE इंग्लिश बुक है द कैंटरविले घोस्ट, इसका अध्ययन कराएंगे। When Mr. Hiram B. Otis, the American minister, bought Canterville Ghost chess, everyone told him he was doing a very foolish thing, as there was no doubt at all that the place was haunted। जब अमेरिकी मंत्री श्री हीराम बी ओटिस ने कैंटरविले चेज खरीदा तो हर किसी ने उनसे कहा कि वह बहुत मूर्खतापूर्ण काम कर रहे थे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह जगह प्रेत बाधित थी। इंडीड, लॉर्ड कैंटरविले हिमसेल्फ, हु वाज ए मैन ऑफ द मोस्ट punctilious honor, had felt it his duty to mention the fact to Mr. Otis when they came to discuss terms। वास्तव में लॉर्ड कैंटरविले, जो स्वयं समय के सबसे पाबंद व्यक्ति थे, ने जब शर्तों पर चर्चा करने आए तो मिस्टर ओटिस को इस तथ्य का उल्लेख करना अपना कर्तव्य समझा। We have not cared to live in the place ourselves, said Lord Canterville, since my grand aunt, the Dowager Duchess of Bolton, was frightened into a fit from which she never really recovered by two skeleton hands being placed on her shoulders as she was dressing for dinner, and I feel bound to tell you, Mr. Otis, that the ghost has been seen by several living members of my family, as well as by the rector of the parish, the Rew। हमने खुद उस जगह पर रहने की परवाह नहीं की है, लॉर्ड कैंटरविले ने कहा। चूँकि मेरी दादी बोल्टन की डाउजर डचेस रात के खाने के लिए कपड़े पहनते समय उसके कंधों पर दो कंकाल वाले हाथ रखे जाने से एक दौर से डर गई थी, जिससे वह कभी उबर नहीं पाई थी, और मैं आपको यह बताने के लिए बाध्य हूँ, मिस्टर ओटिस की भूत को मेरे परिवार के कई जीवित सदस्यों के साथ साथ पेरिस के रेक्टर रेव द्वारा भी देखा गया। Augustus Dampier, who is a fellow King's College, Cambridge। अगस्टस डैम्पियर, जो किंग कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो हैं। After the unfortunate accident to the Duchess, none of our younger servants would stay with us, and Lady Canterville often got very little sleep at night in consequence of the mysterious noises that came from the corridor and the library। डचेस के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद हमारा कोई भी छोटा नौकर हमारे साथ नहीं रहेगा, और गलियारे और पुस्तकालय से आने वाली रहस्यमयी आवाज़ों के परिणामस्वरूप लेडी कैंटरविले को अक्सर रात में बहुत कम नींद आती है।
मैं एक आधुनिक देश से आता हूँ। आई केम, लॉर्ड आंसर्ड द मिनिस्टर, आई विल टेक द फर्नीचर एंड ए घोस्ट एट ए वैल्यूएशन। आई केम फ्रॉम ए मॉडर्न कंट्री, मैं एक आधुनिक देश से आता हूँ। वेयर वी हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाई एंड विथ ऑल आवर स्प्रे, यंग फेलोज पेंटिंग द ओल्ड वर्ल्ड रेड एंड कैरिंग ऑफ योर बेस्ट एक्टर्स एंड prima donnas. I reckon that if there were such a thing as a ghost in Europe, we would have it at home in a very short time in one of our public museums or on the road as a show. मैं एक आधुनिक देश से आता हूँ जहाँ हमारे पास वह सब कुछ है जो पैसे से खरीदा जा सकता है, और हमारे सभी उत्साही युवा साथी पुरानी दुनिया को लाल रंग में चित्रित कर रहे हैं और अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं और प्राइमा डोना ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर यूरोप में भूत जैसी कोई चीज़ होती तो हम इसे बहुत ही कम समय में अपने घर पर हमारे किसी सार्वजनिक संग्रहालय में या एक शो के रूप में सड़क पर रखते। नेक्स्ट स्टेंजा है, आई फियर दैट द घोस्ट एक्सिस्ट, said लॉर्ड कैंटरबरी, स्माइलिंग थ्रू इट मे हैव resisted the overtures of your enterprising impresarios. It has been well known for 3 centuries, since 1584, in fact, and always makes its appearance before the death of any member of our family. मुझे डर है कि भूत मौजूद हैं, लॉर्ड कैंटरबरी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके माध्यम से हो सकता है कि उसने आपको उद्यमशील इम्प्रेसारियों के उलटफेर का विरोध किया हो। यह वास्तव में 1584 के बाद से 3 शताब्दियों से प्रसिद्ध है, और यह हमेशा हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु से पहले प्रकट होता है। नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ से यहाँ तक। वेल, सो डज द फैमिली डॉक्टर फॉर दैट मैटर, लॉर्ड कैंटरबरी, बट देयर इज नो सच थिंग, सर, एज ए घोस्ट, एंड आई guess the law of nature are not going to be suspended for the British aristocracy. ठीक है, इस मामले में पारिवारिक डॉक्टर भी यही कहते हैं, लॉर्ड कैंटरबरी, लेकिन श्रीमान भूत जैसी कोई चीज़ नहीं है, और मुझे लगता है कि प्रकृति के नियम ब्रिटिश अभिजात वर्ग के लिए निलंबित नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा यू आर से लेके आई वार्म्ड यू तक। यू आर सर्टेनली वेरी नेचुरल इन अमेरिका, आंसर्ड लॉर्ड कैंटरबरी, हु डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड मिस्टर ऑटिस लास्ट ऑब्जर्वेशन, एंड इफ यू डू नॉट माइंड ए घोस्ट इन द हाउस, इट इज ऑल राइट, only you must remember I warned you. आप निश्चित रूप से अमेरिका में बहुत स्वाभाविक हैं, लॉर्ड कैंटरबरी ने उत्तर दिया।
जो श्री ओटिस के अंतिम अवलोकन को ठीक से समझ नहीं पाए थे। और यदि आपको घर में भूत से कोई आपत्ति नहीं है तो यह ठीक है। केवल आपको याद रखना चाहिए कि मैंने आपको चेतावनी दी थी। A few weeks after this, the purchase was concluded, and at the close of the region, the minister and his family went down to Canterbury Chase. इसके कुछ सप्ताह बाद खरीदारी संपन्न हो गई और सीजन के अंत में मंत्री और उनका परिवार कैंटरबरी चेज के लिए नीचे चले गए। मिसेस ओटिस, who as Miss Lucretia R. Tuppen of West 53rd Street, had been a celebrated New York Valley, was now a very handsome middle-aged woman with fine eyes and a superb profile. श्रीमती ओटिस, जो पश्चिम 53D स्ट्रीट की मिस ल्यूक्रेटिया और टप्पन के रूप में न्यूयॉर्क की एक प्रसिद्ध सुंदरी थी, अब एक बहुत ही सुंदर मध्यम आयु की थी, अच्छी आँखों वाली और शानदार प्रोफाइल वाली महिला थी। Many American ladies on leaving their native land adopt an appearance of chronic ill health under the impression that it is a form of European refinement, but Mrs. Otis had never fallen into this error. कई अमेरिकी महिलाएं अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर दीर्घकालिक खराब स्वास्थ्य का आभास अपनाती हैं, इस धारणा के तहत कि यह यूरोपीय शोधन का एक रूप है, लेकिन श्रीमती ओटिस कभी इस गलती में नहीं पड़ती। She had a magnificent constitution and a really wonderful amount of animal spirit. उसके पास एक शानदार शारीरिक संरचना थी और वास्तव में अद्भुत मात्रा में पशु आत्माएं थीं। Indeed, in many respects she was quite English and was an excellent example of the fact that we have really everything in common with America nowadays except of course language. वास्तव में कई मामलों में वह काफ़ी अंग्रेजी थी और इस तथ्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी कि हमारे पास आजकल अमेरिकी के साथ वास्तव में सब कुछ समान है, बेशक भाषा को छोड़कर। Her eldest son, christened Washington by his parents in a moment of patriotism which he never ceased to regret, was a fair-haired, rather good-looking young man who had qualified himself for American diplomacy by leading the German at the Newport Casino for 3 successive seasons, and even in London was well known as an excellent dancer. उनका सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम उसके माता पिता ने देशभक्ति के क्षण में वाशिंगटन रखा था, जिसका उसे कभी अफसोस नहीं था, एक गोरे बालों वाला बल्कि अच्छा दिखने वाला युवक था जिसने लगातार 3 सीजन के लिए
न्यूपोर्ट कैसीनो में जर्मन का नेतृत्व करके अमेरिकी कूटनीति के लिए खुद को योग्य बनाया था और यहाँ तक कि लंदन में भी एक उत्कृष्ट नर्तक के रूप में जाना जाता था। Gardenius and the peerage were his only weaknesses. गार्डेनियस और पीरेज उसकी एकमात्र कमजोरी थी। अदरवाइज ही वाज एक्सट्रीमली सेंसिबल, वरना वह तो बेहद समझदार था। मिस वर्जीनिया ई ओटिस वाज ए लिटिल गर्ल ऑफ 15, lithe and lovely as a fawn and with a fine freedom in her large blue eyes. मिस वर्जीनिया ई ओटिस 15 साल की एक छोटी लड़की थी, हिरन के बच्चे की तरह कोमल और प्यारी, और उसकी बड़ी बड़ी नीली आँखों में एक अच्छी आज़ादी थी। शी वाज ए wonderful Amazon and had once raised old Lord Wilton on her pony twice round the park, winning by a length and a half just in front of the Achilles statue, to the huge delight of the young Duke of Cheshire, who proposed for her on the spot and was sent back to Eton that very night by his guardian in floods of tears. वह एक अद्भुत अमेजन थी और एक बार उसने बूढ़ी लॉर्ड बिल्टन को अपने टट्टू पर बिठाकर पार्क के 2 चक्कर लगाए थे और एलिसे की मूर्ति के ठीक सामने 1.5 लंबाई से जीत हासिल की थी, जिन्होंने चेशायर के युवा ड्यूक को बहुत खुशी हुई थी, जिसने मौके पर ही उसके लिए प्रस्ताव रखा था, और उसी रात उसके अभिभावकों ने आंसुओं की बाढ़ के साथ उसे एटन वापस भेज दिया था। After Virginia came the twins, who were usually called the Star and Stripes, as they were always getting switched. वर्जीनिया के बाद जुड़वा बच्चे आए, जिन्हें आमतौर पर द स्टार एंड स्ट्राइप्स कहा जाता था, क्योंकि वे हमेशा चिड़चिड़े रहते थे। They were delightful boys, and with the exception of the worthy minister, the only true Republicans of the family. वे आनंदमय लड़के थे और योग्य मंत्री के अपवाद के साथ परिवार के एक मात्र सच्चे रिपब्लिकन थे। एज कैंटरबरी चेज 7 miles from Ascot, the nearest railway station, Mr. Otis had telegraphed for a wagonette to meet them, and they started on their drive in high spirits. चूँकि कैंटरविले चेज निकटतम रेलवे स्टेशन एस्कॉट से 7 मील दूर हैं, श्री ओटिस ने उनसे मिलने के लिए एक वैगनेट के लिए टेलीग्राफ किया था, और वे
वे उच्च उत्साह में अपनी यात्रा पर निकल पड़े। It was a lovely July evening and the air was delicate with the scent of the pine woods। वह जुलाई की एक मनमोहक शाम थी और हवा देवदार के पेड़ों की खुशबू से सुवासित थी। Now and then they heard a wood pigeon brooding over its own sweet voice, or saw deep in the rustling fern the varnished wrist of the pleasant। कभी कभार उन्होंने किसी लकड़बग्घे को अपनी ही मधुर आवाज़ में सोचते हुए सुना या सरसराहट वाले फर्न की गहराई में तीतर की जली हुई छाती देखी। Little squirrels peered at them from the beech trees as they went by, and the rabbits scooted away through the brushwood and over the mossy knolls with their white tails in the air। जैसे जैसे वे गुजर रहे थे, छोटी गिलहरियाँ बीच के पेड़ों से उन्हें झांक रही थीं और खरगोश अपनी सफ़ेद पूंछों को हवा में लहराते हुए झाड़ झखाड़ और काई के तीलों के बीच से दूर भाग रहे थे। As they entered the avenue of Canterville Chase, however, the sky became suddenly overcast with clouds. A curious stillness seemed to hold the atmosphere. A great flight of rocks passed silently over their heads, and therefore they reached the house. Some big drops of rain had fallen। जैसे ही वे कैंटरविले चेस के एवेन्यू में दाखिल हुए, आकाश अचानक बादलों से घिर गया। वातावरण में एक विचित्र शांति छा गई। बदमाशों की एक बड़ी उड़ान चुपचाप उनके घर पहुंचने से पहले बारिश की कुछ बड़ी बूंदें गिर चुकी थीं। अब यहाँ से लेकर आगे दूसरे पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसमें 7 सीन हैं पूरे। फर्स्ट सीन के यानी हर सीन के 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड व्यूज इंक्रीज ज़रूर करते रहना। थैंक यू। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।